अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है या कोई स्टूडेंट कहीं कंप्यूटर करने जाता है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक्स को क्लियर एंड क्रिस्टल वे में समझाएंगे। यानी कि एक ऐसा वीडियो है पूरे यूट्यूब पर जिसका सभी को इंतज़ार था कि कोई ऐसा आए जो बेसिक्स को क्लियर एंड क्रिस्टल वे में समझाए, यानी कि ऐसा समझाए कि पहली दफ़ा में सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते थे तो आप सही वीडियो पर आए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को हम दो सेक्शन में बाइफरिकेट करेंगे। यानी कि सेक्शन ए में हम देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, बेसिक प्रोसेस इन ए कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस। सेक्शन बी में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स, जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शुरू करते हैं टर्म कंप्यूटर से। कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से निकला है जिसका मतलब है हिसाब करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था 19th सेंचुरी के आसपास। इट टेक्स रॉ डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइडेड बाय यूजर, प्रोसेसेस इट एंड स्टोरेज इट एंड देन गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट। ये रॉ डेटा क्या होता है? मान लो मैंने 2+2 कंप्यूटर को दिया, वो ओबियसली 4 देगा। ये 2+2 क्या है? ये रॉ डेटा है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर हम आजकल इस्तेमाल करते हैं ये एक साथ नहीं बना, बल्कि ये धीरे धीरे बना, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि बहुत सारे इन्वेंटर्स आए, यानी कि साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स, जिन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कंप्यूटर डेवलप किया। वो डेवलप कैसे हुआ उसके लिए हमको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए एंशिएंट टाइम्स में कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं था। फिर लोग हिसाब कैसे करते थे? उस टाइम वो इस्तेमाल करते थे स्टिक्स को, पेबल्स को और बोनस को। इनको इस्तेमाल करते थे। एक तरह बोल सकते हैं कि स्टिक्स, पेबल्स और बोनस उनका कैलकुलेटर था। मिडिवल टाइम्स में कंप्यूटर की मशीन बनी, लेकिन वो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस ही परफॉर्म कर पाता था। जैसे कि एबाकस, ये वो डिवाइस था जो सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल और ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशंस ही परफॉर्म करता। हम बोल सकते हैं एबाकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो 5000 BC के आसपास इन्वेंटेड किया गया है। इसको सिर्फ बिजनेस और साइंटिफिक एरियाज में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए। अब बोलोगे सर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होता क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है वो लोग डिटरमिन कर पाते थे पोजीशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इसका सिंपल सा मतलब है स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मीटेरोइड्स। यानी कि ये जो जितने भी मैंने आपको बोला, ये मूवमेंट कैसे कर पाते थे, ये अपनी पोजीशन चेंज कैसे करते थे, ये सब वो इससे देखते थे। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशंस। इसका सिंपल सा मतलब है वो लोग रिलेशनशिप्स डिटरमिन कर पाते थे बिटवीन एंगल्स एंड साइड लेंथ्स, पर्टिकुलरली इन राइट एंगल्स। तो इसके बाद एक नया डिवाइस आया जिसका नाम है नेपियर्स बोनस, जो कि 1617 में इन्वेंटेड हुआ। इसे जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। ये डिवाइस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नंबर्स ही परफॉर्म करता था। उस टाइम इसने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नंबर्स को आसान बनाया, तो लोगों ने उसको इन्वेंटर ऑफ लॉगरिथम्स बोलने लगे, क्योंकि लॉगरिथम्स का सिंपल सा मतलब है चीज़ों को आसान बनाना। तो उसने डेसिमल पॉइंट को भी पॉपुलराइज किया था। जैसे कि आप ले लो कोई भी डेसिमल पॉइंट 2.64 मैंने लिया, इट मीन्स डॉट डिटर माइनस 2 इज बिगर देन 64। दिस कंसेप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। इसके बाद एक और डिवाइस आया जो ब्लेज पास्कल ने इन्वेंटेड किया था, जिसका नाम था पास्कलाइन। ये डिवाइस 1642 में इन्वेंटेड किया गया है। ये डिवाइस एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता था। 1694 में लिबनिटस पास्कल की मशीन को इम्प्रूव करता है ताकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म करे। उसके लिए उसने कॉग्निटिव व्हीलर्स इंट्रोड्यूस किया है, जिसको लिबनिटस व्हीलर्स से भी जाना जाता है। इस डिवाइस को 18th सेंचुरी में पूरे यूरोप में साइंटिस्ट ने यूज़ किया। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1821 में डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था। 1834 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन डिज़ाइन की जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करता था ऑटोमेटिकली। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। लेडी एडा अगुस्ता या बोलो
एडा लवलेस जो चार्ल्स बेबेज के असिस्टेंट थी, इसने क्या किया, ये कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। दैट इज़ वाई शी इज़ नोन एज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर।